नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि HPRCA जो है वो TGT के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा रहा है। TGT मेडिकल के एग्ज़ाम अभी हो चुके हैं, TGT नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम चले हैं। इसके बाद TGT जो है वो आर्ट्स के एग्ज़ाम आएंगे, JBT के एग्ज़ाम आएंगे, इसके बाद पटवारी का एग्ज़ाम भी जो है वो होगा। तो क्वेश्चन ये देखा जा रहा है कि TGT मेडिकल वाले क्वेश्चन जो है लिंक कर कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है पूछे जा रहे हैं। तो आज हमारे पास जो है वो एक पेपर है, ये जो है वो है 17 दिसंबर का पेपर और ये शिफ्ट नंबर 1 का जो है वो पेपर है। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 कर जो है वो सर्च करना। अभी हम हिमाचल जीके का सेक्शन सबसे पहले देखेंगे। बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द स्टेट हिमाचल प्रदेश एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो बोलते हैं कि ये जो स्टेट हिमाचल प्रदेश एक्ट था ये पार्लियामेंट के द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये 1970 को पारित किया गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से ईयर में पारित किया गया है। एक शिफ्ट में पूछा गया था एग्जैक्टली कि कब पारित किया गया था। तो ये 18 दिसंबर को पारित किया गया था। 18 दिसंबर 1970 को जो था ये पारित किया गया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो 25 जनवरी 1971 को 1971 में जो है वो इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और ये जो है वो भारत का जो है वो 18वें नंबर का राज्य जो है वो बनता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से ये अगले क्वेश्चन में बोलते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट फॉल्स अंडर विच रेवेन्यू डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि किन्नौर जो है वो किस रेवेन्यू डिवीजन में जो है वो फॉल करता है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3 रेवेन्यू डिवीजन जो है वो आते हैं और इन 3 रेवेन्यू डिवीजन में जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है। किन्नौर जो है वो शिमला रेवेन्यू डिवीजन में आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। जो रेवेन्यू डिवीजन आती हैं वो 3 कौन कौन सी आती हैं। एक जो है वो कांगड़ा डिवीजन आती है, एक मंडी डिवीजन आती है और एक शिमला डिवीजन जो है वो आती है। कांगड़ा डिवीजन के अंदर जो है वो कांगड़ा जिला खुद आता है। कांगड़ा के अलावा चंबा आता है, चंबा के अलावा ऊना जो है वो आता है। मंडी के अंदर अगर हम बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट खुद यहाँ पर आता है। मंडी के अलावा लाहौल स्पीति आता है। लाहौल स्पीति के अलावा जो है कुल्लू भी जो है वो इसी डिवीजन में जो है वो आता है। हमीरपुर इसी डिवीजन में जो है वो आता है। बिलासपुर इसी डिवीजन में जो है वो आता है। बाकी शिमला डिवीजन की बात करें तो शिमला में शिमला आता है, सिरमौर आता है, सोलन आता है, किन्नौर आता है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि किस डिवीजन में जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं। इस तरह से 3 डिवीजन आपने जान ली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल के साथ जो है वो इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता। अगर हम बात करें हिमाचल के साथ किस किस की बाउंड्री जो है वो लगती है, तो देखिए हिमाचल जो है वो बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पर हरियाणा के साथ भी, पंजाब के साथ भी, उत्तराखंड के साथ भी, राजस्थान के साथ नहीं करता। थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं ताकि अगले एग्जाम में थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर जो है वो कर पाए। हिमाचल प्रदेश जो है, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसके नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो आता है। इसके वेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट में जो है वो ये जो है वो पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है। साउथ वेस्ट में अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट में ये हरियाणा के साथ, और साउथ ईस्ट में अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड के साथ, और साउथ में बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ, ईस्ट में बात करें तो चाइना तिब्बत जो है वो लगता है। तो इस तरह से जो है वो हिमाचल जो है वो इन अलग अलग जिलों के साथ जो है अलग अलग स्टेट्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। स्टेट के अलावा हिमाचल जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है चाइना के साथ शेयर की जाती है। 57 क्वेश्चन नंबर के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 79 है। बोलते हैं विच वेलफेयर इनिशिएटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर क्रोनोलॉजिकली इल पेशेंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सी स्कीम ऐसी है जिसका टारगेट ये है जो क्रोनोलॉजिकली इल पेशेंट हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। तो हिमाचल प्रदेश में एक मुख्यमंत्री सहारा योजना जो है वो चलाई गई है। सहारा योजना के तहत जो है ये जो है वो क्रोनोलॉजिकली जो पेशेंट्स हैं, इल पेशेंट हैं, उनको जो है वो सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सहारा योजना जो है वो 15 जुलाई 2019 से इम्प्लीमेंट की जा रही है। इसके तहत जो है वो 3000 रुपया पर मंथ जो है वो दिया जाता है। 3000 रुपया पर मंथ जो है वो किसको दिया जाता है, जो कि पेशेंट जो हैं वो कुछ स्पेसिफाइड डिजीज से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, उनको जो है ये सहायता दी जाती है। तो मुख्यमंत्री सहारा योजना हमने जानी थी। यहीं पर मैंने आपको एक और योजना बताई थी, हिम केयर योजना, जो कि 1 जनवरी 2019 से जो है वो कवर की जा रही है, स्टार्ट की जा रही है हिमाचल में। हिम केयर योजना उनके लिए चलाई गई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है वो कवर नहीं होते। और हिम केयर योजना के तहत कैशलेस ट्रीटमेंट दी जाती है। 5 लाख रुपए तक की पर फैमिली पर ईयर जो है ये ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी मैंने एक वीडियो में कवर की है, तो उस वीडियो को देखना आप जाकर।
मिशन एलाइड की सीरीज में ही उसको देखना। मिशन एलाइड की सीरीज में वो पार्ट नंबर 276 जो है वो हमने डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स वाला जो पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बोलते हैं हाउ मेनी न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू एलोकेट एज अनाउंस्ड ऑन 2 जनवरी 2025। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो 2 जनवरी 2025 को कितने हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो लेकर एलोकेट करने की प्लानिंग में है। तो ये 22 है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2 जनवरी 2025 की ये बात की जा रही है। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने आपको पिछले कल गिरिराज पत्रिका में बताया था, जो दिसंबर महीने का पहला और दूसरा पार्ट था। वहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में जानकारी जो था वो दी थी। जैसे कि वहां पर हमने सेंज परियोजना 100 मेगावाट की, सोंगटोंग कड़छम परियोजना 450 मेगावाट की, रेणुका जी परियोजना 40 मेगावाट की, थाना पलाऊ परियोजना 191 मेगावाट की, सावड़ा कुड्डू परियोजना 111 यानी कि 111 मेगावाट की परियोजना। तो इस तरह की परियोजनाएं जो था वो हमने वहां पर जो था वो पढ़ी थी। ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में और गिरिराज पत्रिका के पहले दूसरे पार्ट में हमने ये कवर किया है, उसको जाकर देख लेना। आगे बोलते हैं व्हाट इज स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हिमाचल का जो स्टेट ट्री है वो क्या है, वो देवदार है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेड्रस देवदारा इसको बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल का स्टेट एनिमल भी हमने पढ़ा है, स्टेट बर्ड भी हमने पढ़ा है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं कि स्टेट बर्ड जो है वो क्या है, तो वो जिजुराना है, जिसको वेस्टर्न ट्रैगोपैन भी बोलते हैं। और 2007 की बात है, 2007 में जो है वो हिमाचल का स्टेट बर्ड जो है वो चेंज कर दिया गया और चेंज कर वेस्टर्न ट्रैगोपैन इसको रखा गया। इससे पहले मोनाल हिमाचल का जो है वो स्टेट बर्ड जो था वो हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश की अगर हम स्टेट एनिमल की बात करते हैं कि स्टेट एनिमल जो है वो क्या है, तो अभी स्टेट एनिमल जो है वो स्नो लेपर्ड देखने को आपको मिलेगा, हिमाचल का स्टेट एनिमल। इससे पहले जो है वो आपने ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले क्या हुआ करता था, मतलब 2007 में स्नो लेपर्ड को जो है वो स्टेट एनिमल बनाया गया है। 2007 से पहले जो है वो मस्क डियर जो है वो हुआ करता था। तो ये भी पता होना चाहिए, 2007 में ये चेंज जो था वो किए गए थे। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अलग से बनता है और इनफैक्ट बना भी है एग्जाम में। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि स्टेट ट्री क्या है, तो ये सबका ठीक होगा। नॉर्मलाइजेशन में ये क्वेश्चन ना कहीं पर इम्पैक्ट करेंगे, आसान क्वेश्चनों में जो है ये आ जाएंगे, जो क्वेश्चन सभी के ठीक जो है वो होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में, मतलब ये आप मानकर चलिए कि अगर आपका ठीक है तो सबका ठीक है और पेपर में इसका कोई खास फर्क मेरिट में पड़ने वाला नहीं। जो मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा आगे, वैसा क्वेश्चन भी आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन भी एक मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन कंसीडर किया जा सकता है, सभी को इसका आंसर पता नहीं होना था। बोलते हैं एज ऑफ जनवरी 2021 हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं जनवरी 2021 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो जनवरी 2021 तक हिमाचल प्रदेश में 28 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में नेशनल पार्क का डाटा भी पूछा जाएगा, तो 5 नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आते हैं। अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं कि ये 5 नेशनल पार्क जो है वो कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है इनके, तो नेशनल पार्क देखिए एक तो आ जाता है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, एक पिन वैली नेशनल पार्क, एक इंद्र किला नेशनल पार्क और एक सिंबलबड़ा नेशनल पार्क। ये जो है आ जाते हैं, कितने हुए, ग्रेटर हिमालयन हो गया, पिन वैली हो गया, इंद्र किला हो गया, सिंबलबड़ा हो गया और खीर गंगा नेशनल पार्क रह गया, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था, जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए, बस रिवीजन के लिए है। मुझे पता है कि इसका आंसर आपको आता है, परंतु चलो पेपर में कंफ्यूजन ना हो तो एक बार जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं इन विच ईयर वाज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी आसान है कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कब मर्ज हुआ था। बिलासपुर जो है 1954 में मर्ज हुआ था। हो सकता है अगले आने वाले क्वेश्चन में, ये आने वाले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बिलासपुर जो है वो कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था। जब हिमाचल की स्थापना हुई थी, तो जब हिमाचल का गठन हुआ था तो 4 जिले हुआ करते थे, 5वें नंबर का जिला ये बिलासपुर ही जो था वो बना था, 1954 में जो था ये बना था। 6ठे नंबर का जिला जो यहाँ पर आकर जुड़ा था वो किन्नौर जो था वो जुड़ा था। और किन्नौर जो है वो कौन से ईयर में बना था, किन्नौर 1960 में जो था उसी 6ठे नंबर का जिला जो था वो बना था। तो किन्नौर का भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 182 के बाद 185 नंबर क्वेश्चन जो है वो हिमाचल जीके का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट एट करंट प्राइजेस फॉर द ईयर 2023-24। तो बोलते हैं पर कैपिटा इनकम हिमाचल की पूछी गई है, आपको बताना है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो कितनी है। और यहाँ पर देखो नोट करने वाली बात यह है कि
2023-24 के अकॉर्डिंग पूछा गया है और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। अब देखो, पर कैपिटा इनकम जब आपसे पूछी जा रही है, करंट प्राइजेस पर वो भी पूछी जा रही है, तो वो है 2,34,782 और ये है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। परंतु देखिए 2024-25 के ही इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हमने एक और चीज पढ़ी हुई है कि 2024-25 की जो 2024-25 की पर कैपिटा इनकम है वो कितनी एस्टिमेटेड है, वो है 2,57,212। तो यहाँ पर जरूर कंफ्यूजन हो गया होगा जिन्होंने रट्टा मारा था, सिर्फ ध्यान से नहीं देखा था। अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो डिस्कस भी की है और उसमें मैंने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन भी जो है ये चीजें आपको की हैं। तो 2024-25 आपने जो है वो ध्यान रखना है। 2024-25 हो गया इसका। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरिया इज ऑफन कॉल्ड द मेन फार्मास्यूटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फार्मास्यूटिकल और मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को बोलते हैं। ये आसान था, ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला जीके का क्वेश्चन चलता है, ओवरऑल जीके का, उसको डिस्कस करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, जेबीटी के एग्जाम के लिए, पटवारी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। जो टॉप 100 वाला ऑफर चला हुआ था उसको हमने जो है वो 150 तक एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि कुछ एक एस्पिरेंट्स जो है जिनको पेमेंट की दिक्कत आ रही थी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कुछ टाइम के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो 150 यानी कि 150 सीट्स तक ही हमने एक्सटेंड इसको किया है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन नहीं की है। और ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज का स्लॉट 4 जो है वो अभी आप ज्वाइन करना, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लेना। अब हमें ईमेल भी इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। वेरी पेशेंस।